गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जब तुम करंट अफेयर्स 360 की वीडियो पे आ ही गए हो तो आराम से पढ़ करंट अफेयर समझ लोगे। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझा दूंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ बिल इन अगस्त 2026 टू ऑफिशियली ऑल्टर द नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट टू केरला। बताओ जल्दी से आंसर इसका क्या होगा। एंड द आंसर इज केरला। आहा, इतना इजी नाम बदला था, अब इतने आसानी से यार, कैसे यार। द राज्यसभा passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026 August 2012. The bill officially changes the name of Kerala to Keralam. Okay, the Lok Sabha had already cleared the bill. देखो अच्छी तरीके से समझो इसका क्या मतलब है। ठीक, केरला जो है उसका मलयालम में नाम केरलम है। ठीक है, तो केरला जो असेंबली है उसमें पहले अनएमिनसली जो है नाम चेंज करने की जो रेजोल्यूशन है वो पास की थी। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट में केरला ऑल्टरनेशन ऑफ नेम बिल 2026 आया। ठीक है, 12 अगस्त 2026 को राज्यसभा ने ही बिल पास कर दिया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था केरला की मलयालम लैंग्वेज और कल्चर हेरिटेज को ऑफिशियल नेम में रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, कि उनकी जो भी लैंग्वेज है वो चीज़ उसके नाम में भी मतलब रिफ्लेक्ट हो। ये उनका पूरा पूरा पर्पस था। द न्यू ऑफिशियली नेम इज केरलम। ठीक है, याद रखना। In August 2026, India added 11 new international entry points to facilitate e-visa entries. Which of the following pairs of airports were designated under this expansion? And the answer is Bhopal and Tirupati. ठीक है, the expansion included 9 land ports and 2 airports. Okay, the 2 airports were Bhopal and तिरुपति। देखो अब इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लो कि क्या है। देखो इंडिया में क्या होता है, जो ई वीज़ा आने वाले जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं को बहुत ज़्यादा मतलब एंट्री ऑप्शंस देने के लिए 11 नए डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, 9 लैंड पोर्ट्स हैं और 2 जो हैं वो एयरपोर्ट्स हैं। 2 एयरपोर्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, भोपाल और तिरुपति एयरपोर्ट। ठीक है, इस एक्सपेंशन के बाद इंडिया में ई वीज़ा एंट्री पॉइंट्स की टोटल नंबर कितनी हो गई है, 88 हो गई है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो फॉरेन जो टूरिस्ट हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, उनको इंडिया एंटर करने के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ये चीज़ बोली गई है। A highly destructive earthquake of magnitude 7.4 struck which South American country in August 2026, causing widespread destruction and rendering at least 132 dead. एंड द आंसर इज कोलंबिया। चलो जल्दी से, तुमको जितने क्वेश्चन पूछती हूँ तुमको ये तो नहीं लगता है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैम मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये वो। देखो बेटा, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक तुम न्यूज़ नहीं पढ़ोगे, तुम्हें क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जितनी भी न्यूज़ है उसको अच्छे से समझना है कि क्या न्यूज़ है। ठीक, तो अब समझो इसकी न्यूज़ क्या है। द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। देखो अगस्त 2026 जो है, ठीक है, उसमें वेस्टर्न कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थ आया। ठीक है, अर्थक्वेक आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मैम। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था इम्पैक्ट। ठीक है, एटलीस्ट 132 जो है वो डेथ रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, जो काली सिटी है बैडली इफेक्टेड हुई है इससे, और मतलब 40 डेथ की रिपोर्ट भी हुई है पेरेरिया में। ठीक है, 65 बिल्डिंग जो है वो भी कोलैप्स होने की रिपोर्ट बोली गई है। मतलब ये जो नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था, ये जो है काफ़ी मतलब हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, ये कोई नॉर्मल ऐसा छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं था, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था जिसमें इतनी सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ अराउंड 65 बिल्डिंग देखो कोलैप्स हुई हैं। Question number 4, which country hosted the third International Nuclear Science Olympiad supported by the International Atomic Energy Agency, which concluded in August 2006? And the answer is टिक 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 करे क्या, हर एक क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स दूँ क्या मैं, मतलब 1 2 3 4 5, देन उसके बाद आपको आंसर बताऊँ। चलो बता देते हैं।
Saudi Arabia, the third International Nuclear Science Olympiad was held in Saudi Arabia. The event concluded on August 8. It was supported by the International Atomic Energy Agency. The Olympiad was held in Jeddah, Saudi Arabia. It is an annual competition for secondary school students. देखो समझो, तो ये कंपटीशन जो है न्यूक्लियर साइंस में स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। इसको IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सपोर्ट मिला, ठीक है। किसका सपोर्ट मिला, आप खुद से बोलो, IAEA, ठीक है। 2020 एडिशन जो है उसका कंक्लूजन 8 अगस्त 2026 को जेदा जो सऊदी अरेबिया है उसमें हुआ। ये मेनली सेकेंडरी जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कंपटीशन है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि सऊदी अरेबिया के अमजेद अलदारवेश 2026 एडिशन को ओवरऑल विनर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है लास्ट में। ड्यूरिंग द 9th इंडिया US सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स इन बेंगलुरु, नासा ऑफिशियली इन्वेंटेड ISRO to join which of the following space exploration initiatives? And the answer is, नीचे मैंने क्वेश्चन देखो हिंदी में भी लिख रखा है, तो प्लीज ये मत बोलना मैम प्लीज हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ के बता दो बेटा। मून बेस्ड प्रोग्राम, नासा इन्वेंटेड ISRO to join its moon based program, ठीक है मैम। The meeting was held on August 5-6, 2026. The initiative is linked with Artemis Accords बोलने वाली थी मैं, सॉरी, ठीक है, Accords। India signed the Artemis Accords in 2023, ठीक है मैम। इसके पीछे की न्यूज़ मुझे समझा दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, समझो। देखो 5 से 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में 9th इंडिया US सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है उसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। इस मीटिंग के जो दौरान क्या हुआ था, नासा ने ISRO को मून बेस्ड प्रोग्राम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। जी हाँ, इनविटेशन दिया, जैसे आपको इनविटेशन मिलता है बर्थडे पार्टी का, वैसे ही, ठीक है। ये कनेक्शन जो है वो आर्टेमिस अकॉर्ड से भी रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया ने जो आर्टिस अकॉर्ड है उसको 2023 में साइन किया था। इसका गोल क्या था, मून के साथ जो साउथ पोल है उसके पास परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट इस्टेब्लिश करना, मतलब वहाँ पे लोग रहने लगे। यहाँ पे धरती पे जगह कम पड़ रही है क्या, बताओ। और अगर मान लो, मैं तो बस ये सोचती हूँ, मतलब मैं अपने थॉट से ये चीज़ सोचती हूँ, अगर मान लो कुछ ऐसा होता भी है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अगर मान लो कभी कोई आगे चल के तकलीफ आई तो वहाँ स्पेस में चले जाएंगे, पर नहीं यार, स्पेस में वो लोग ही जा पाएंगे ना जिन लोगों को कितनी प्रैक्टिस लगती है स्पेस में जाने के लिए। स्पेस में जाने का तक ऐसा तो है नहीं इधर से दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो कौन से ह्यूमन वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं, मानिए दानी, उनको भी पहले रिसर्च वो पूरी वो करनी पड़ेगी, क्या उसे बोलते हैं, एकदम अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे रॉकेट में बैठ के कैसे जाना है, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के, मतलब क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सब एकदम उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो सुना क्या है उसमें बहुत दिनों तक मतलब एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं वो लोग और वहाँ पहुँचते हैं। मतलब अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे बैठते हो तो तुम्हारे घुटने में दर्द होने लगता है। सोचो, मतलब लिटरली क्या, समझ नहीं आता मेरे को। वैसे किसने एलियन देखा है यार, मतलब एलियन तो नहीं देखा है किसी ने भी, वो यूएफओ नहीं बताते हैं, यूएफओ उड़ रहा है, आई थिंक, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी एक बार ऐसा देखा था कुछ। अब वो मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रही वो यूएफओ था, मैम ने यूएफओ देख लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूएफओ नहीं था वो, बट हाँ मुझे लगा था उस टाइम पे कि वो यूएफओ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, मतलब 4-5 साल, 4-5 तो बहुत कम है, शायद 5-6-7 साल हो गए इस बात को। मैं छोटी थी, मतलब मैं छोटी थी, एग्जैक्टली छोटी थी। जब आप होते हैं ना, आपको पता नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं रात में ऊपर छत पे थी, दिवाली का टाइम था, ठीक है दिवाली का टाइम था यार। तो तुम लोग ये मत सोचो दिवाली में वो जो एयर बैलून्स उड़ते हैं और जिसमें आग लगी होती है ना, वो नहीं था प्लीज़, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने था और मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बट वो वैसे होता है ना कि अलग अलग टाइप की रोशनी होती है, वो चमक रही होती है और एक जगह के वो हो रहा है, ऐसे करके कुछ था। अब वो जुगनू नहीं हो सकता, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो आई डोंट नो क्या था पर कुछ तो होगा यार। मुझे उस टाइम ये लगा था ओ माय गॉड मैंने यूएफओ देख लिया। फिर मैं जब तक फोन लेने नीचे पहुंची, ऊपर आके देखा तो कुछ नहीं, गायब। हाँ मैंने टूटा तारा देखा है, मुझे बहुत पसंद है भाई, जो बात सच है।
बहुत पसंद है। मैंने जितनी विशेस मांगी पता नहीं पूरी हुई कि नहीं हुई, मुझे तो याद भी नहीं मैंने मैं तो कौन सी विश मांगती हूँ मुझे ये भी नहीं पता होता। जैसे टूटता तारा देखा मैंने शायद 5-6 बार देखा है, 7 बार। मैं जितनी बार विश मांगी होगी ना, मैंने पता नहीं क्या विश मांगती हूँ अजीब सी। बचपन में हम लोग छोटे होते तो ये बोलते हैं कि बस इस बार पास करा दो भगवान जी वाले, वहाँ पेपर में कुछ लिख के आए हैं क्या है क्या नहीं, बस इतना डर रहता था मन में कि बस होता था कि बस भगवान इस बार पास करा दो, अगली बार से पक्का अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे साथ में। वो रिवीजन का टाइम ही नहीं आ पाता था कभी भी, बस पढ़ते पढ़ते ही पूरा साल निकल जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। हु वॉन द सोल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 हेल्ड इन बुचर्स्ट रोमानिया, ठीक है। बुखारेस्ट, okay, Bucharest. Question, the answer is Sri Lakshmi Venkataraman, okay. Was India's sole gold medal. The achievement came at the 23rd International Linguistic Olympiad. The competition was held in Bucharest, Romania. India's team also won 3 ब्रोंज मेडल, ठीक है। अब चलो उसके पीछे की न्यूज़ समझ लेते हैं क्या है। देखो समझो न्यूज़ क्या है। 23rd इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड रोमानिया के बुखारेस्ट में हुआ, ठीक है। इंडिया के जो ये है श्री लक्ष्मी वेंकटरमन जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है मैम। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, इंडिया टीम्स में 3 ब्रोंज मेडल्स भी जीते गए। ब्रोंज मेडल्स के कौन विनर थे? अरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मण, ठीक है, और अद्वय मिश्रा, ठीक है, अद्वय मिश्रा। लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड जो है उसमें स्टूडेंट्स अनफैमिलियर लैंग्वेजेस को एनालाइज करके लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। Question number 7. The Ministry of Youth Affairs and Sports suspended the Table Tennis Federation of India in August 2026. The institutional rift between which two offer barriers was cited as a key governance deficiency. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने के पीछे किन 2 ऑफिशियल का रिफ्ट मेजर रीजन था? And the answer is Meghna Alawat and Kamlesh Mehta. The ministry suspended fees recognition on August 12, 2026. Action was linked to governance failures. A major issue was the rift between President Meghna Alawat and Secretary General Kamlesh Mehta. The conflict reportedly affected the Federation decision-making process. Okay. देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है और जो स्पोर्ट्स हैं उसमें 12 अगस्त 2026 को TTFI की रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सस्पेंड कर दी। ओके मैम, मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम थी गवर्नेंस फेलियर, ठीक है। TTFI के प्रेसिडेंट मेघना अलावत, ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल जो है कमलेश मेहता, दोनों के बीच इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट की वजह से फेडरेशन का जो डिसीजन मेकिंग था प्रोसेस वो पार्शियली पैरालाइज हो गया, ठीक है। इसलिए इंडिया जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको एक एड होक कमेटी बनाने के लिए कहा गया, ठीक है, जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगी, ये चीज़ बोला जा रहा था, ठीक है। द कमिटी वाज टास्क्ड बिटवीन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। In August 2026, 5 boxers who competed in the 2026 Commonwealth Games were reported missing. Where were the 2026 Commonwealth Games held? And the answer is Glasgow. Okay, 2026 Commonwealth Games were held in Glasgow. 5 international boxers were reported missing after the event. 4 of the boxers were from Uganda, ठीक है। 1 बॉक्सर वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जी, ऐसा है क्या? याद आ गया मीम। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हेड हुआ, ठीक है, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया हमें। गेम्स के बाद 5 इंटरनेशनल बॉक्सर्स जो है वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई। 4 उगांडे से थे और 1 पाकिस्तान से था, ठीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ एथलीट्स ने यूके में एस्लम सीक्स किया हो सकता है, ये चीज़ बोली जा रही है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यहाँ में से बॉक्सर्स से ज़्यादा वेन्यू है कि कहाँ पे ये चीज़ हुई है, तो कहाँ पे हुई है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक
ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने, तो 4 उगांडा से एंड 1 पाकिस्तान से। On World Elephant Day, India highlighted its conservation process and noted elephant reserves. Does India currently have 14 range stages? Okay. इंडिया में 14 रेंज स्टेजेस में टोटल कितने नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं? तो मैम 33 रिजर्व्स हैं। ओके बेटा, ठीक है बेटा, मुझे समझ में आ गया। 33 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व अप्रोक्सीमेटली 80,777 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। ठीक है, 14 रेंज स्टेजेस कवर करते हैं। ठीक है, एलिफेंट को सेफली मूव करने के लिए 150 साइंटिफिकली वैलिडेटेड कॉरिडोर्स भी हैं। समझे? ये देखो लास्ट में लिखा हुआ ये देखिए लिखा है सब। ठीक, अब बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33 है मैम। रेंजेस कितनी है? स्टेज 14 है। कॉरिडोर्स कितने हैं? 150 है मैम। ठीक है। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हैज sterilized over 2,950 free range dogs in Ladakh to protect which of the following highly endangered bird species from predatory attacks on nesting wetlands? Okay. लद्दाख में 2,950 प्लस डॉग्स को स्टरलाइज करके किस एंडेंजर बर्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? तो मैम जी किसको किया जा रहा है? बच्चों को पता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन को किया जा रहा है मैम। द मेन एम वाज टू प्रोटेक्ट। ठीक है, द ब्लैक नेक्ड क्रेन इज अ स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। ठीक है, fewer than 10 individuals of the species survive in India according to the source। ठीक है बेटा, न्यूज़ समझते हैं क्या है। लद्दाख में फ्री रेंजिंग डॉग्स बर्ड्स के चिक्स को अटैक करते हैं। ठीक है, और नेस्टिंग एरियाज डिस्टर्ब कर रहे थे, ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इंडियन आर्मी और लोकल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर 2,950 प्लस डॉग्स स्टरलाइज किए। ठीक है मैम। टारगेट बर्ड जो है वो कौन है बेटा? ब्लैक नेक्ड क्रेन, जो लद्दाख का स्टेट ऑफ बर्ड माना जाता है, स्टेट बर्ड। ठीक है, इंडिया में इस स्पीसीज के 10 से ज़्यादा, मतलब सॉरी 10 बता रही हूँ, 100 से ज़्यादा फ्यूअर इंडिविजुअल सर्वाइव करने की बात सोर्स में दी गई है, ये चीज़ बोला जा रहा है। Which Indian grandmaster defeated Javokhir Sindhu in the Sinquefied Cup in August 2026? ठीक है, आंसर है। पहले आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जाओ जल्दी से व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल किया जाता है, जैसे कि पीडीएफ्स हो गए, डेली व्लॉग्स हो गए, पोएल क्विज़ेस हो गई। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, आपकी पढ़ाई को जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी, नए आने वाले जितने ऑफर्स होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जाओ करंट अफेयर्स 360 के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब इसका आंसर है आर प्रगनंदा। ठीक है, द मैच वॉज प्लेड इन द Sinquefield The tournament was held in St. Louis, USA. The Sinquefield Cup is part of Grand Chess Tour. ओके, देखो बेटा समझो न्यूज़ क्या है। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, ठीक है, उन्होंने जवोखिर सिंद्रोवे को सिनक्वीफील्ड कप में डिफीट किया। मैं सही से नाम नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, टूर्नामेंट जो है वो सेंट लुइस यूएसए में हुआ। ठीक है, क्या रखना, जो सिनक्वीफील्ड कप है उसको कोई नॉर्मल लोकल चेस टूर्नामेंट मत मानो। ठीक है, ये ऐसा इधर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये ग्रैंड चेस टूर का पार्ट है और वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस चेस इवेंट्स में एक हिस्सा है। ठीक है, काउंट होता है, याद रखना। इंडिया नेपाल साइंड MOUs फॉर 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच सेक्टर इन अगस्त 2026? तो बेटा किस सेक्टर्स में MOU साइन किया? मैम एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में किया है, हमें पता था पहले से ही। अच्छा बेटा, आपको पता था? तो न्यूज़ क्या है बताओ जरा इसका। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में डेवलपमेंट कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 8 प्रोजेक्ट्स का MOU साइन किया गया, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर का। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स का एम नेपाल का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करना था। ठीक है, और दोनों कंट्रीज़ का जो बायलैटरल कोऑपरेशन होता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था। जी हाँ, बिल्कुल।
Education is one of the most important sector by the projects. Health and agriculture are also the key areas of socio-economic development. Okay. The Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana approved by the Union Cabinet. Which type of solar project? जल्दी बताओ, ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हैं, जल्दी कमेंट करो उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन वाटर बॉडीज। अब इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे इस पूरी न्यूज़ के बारे में, ठीक है, आपका होमवर्क है ये। विच रेयर स्पीसीज डिड इंडिया प्रेजेंट टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जिनीवा इन अगस्त 2026 एंड द आंसर इज इंडियन पिकॉक। ओके, ठीक है मैम, इंडियन पिकॉक के बारे में इसमें बात हो रही है, नाम से ये आपको मिल रहा होगा, इंडियन की पिकॉक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंडिया में 5 इंडियन पिकॉक्स यूएन ऑफिस एट जिनीवा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4 ब्लू पीफोल्स हैं और एक रियर बहुत ज़्यादा रेयर वाइट फेदर जो है वो मेल है। पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, आई होप क्या सबको पता है, ठीक है। इसको इंडिया का नेशनल बर्ड 1963 में डिक्लेयर किया गया था, 1963 में, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के पॉइंट से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि सोर्स के अकॉर्डिंग इंडियन पिकॉक शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड हुआ था, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मानी जा रही है। द इंडियन पिकॉक इज लिस्टेड, देखो मैंने लास्ट में बताया तुमको, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट। द स्पीसीज हैज़ important cultural and ecological significance. The Makkah Joint Defense Agreement in August was signed among which 3 countries? And the answer is Saudi Arabia, Turkey and Pakistan. ये भी आपका क्वेश्चन का मतलब ये भी आपका होमवर्क है कि आप इसके बारे में बताओगे, बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये रिवीजन के लिए आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15, ओके। अगस्त 2026 में सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है मैम। इसमें क्यों ये इन्होंने ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया ये चीज़ कि ये तीनों, जैसे आपका कोई दोस्त होता है, आपके दोस्त में से किसी भी एक दोस्त को अगर कोई व्यक्ति आगे तीसरा बोलकर चला जाए कि तुम्हारा तो बड़ा दोस्त है ना, उसने ऐसा बोला था, तो तुम उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ दोगे? क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कैसे बोला मेरे दोस्त के बारे में, हाँ तुमने मुझे बोला तो इसका मतलब तुमने उससे बोला, वो और मैं एक ही है। तो वैसा ही कुछ इन लोगों ने डिफेंस सिस्टम ज्वाइन किया है कि अगर तुम तीनों में से किसी भी कंट्री के ऊपर कुछ भी होता है तो वो हम अपने ऊपर लेंगे, ठीक है। इस एग्रीमेंट की बेसिक आइडिया कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आता है, ठीक है। सोर्स इसको वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है, ठीक है। तीनों कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ है वो सिंपल वे में याद कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो कैपिटल है और उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मतलब शक्ति है, ठीक है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी से वो लोग हरा सकते हैं, और पाकिस्तान जो मिलिट्री कैपेसिटी रखता है। मतलब इन तीनों ने अपना कुछ सा जोल जाल किया है कि हाँ मेरे को MOU साइन किया है कि हम जो है अगर हम किसी एक पे आएगा खतरा तो हम तीनों लोग साथ में खड़े होंगे, हमारे ऊपर खतरा माना जाएगा वो, ठीक है, ओके। The RBI announced plans to introduce polymer banknotes, and what is the primary advantage polymer banknotes over paper currency? जी मैंने आपको ये बताया है, तो जल्दी बताओ। हाईली ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। जाहिर सी बात है कि जो हमारा पेपर का नोट होता है, बहुत सारी जो पेपर के नोट फट जाते हैं, फिर ऑटो वाले लेते नहीं है। अब तुम्हारे पास तो तुमको दे दिया पापा ने, बारिश हो गई बीच में, तुम जा रहे हो, बारिश हो गई, ठीक है मैम, पड़ा हुआ है नोट जेब में, वो तो फट गया मैम, क्योंकि वो तो बारिश हो रही थी, मेरी तो जीन्स गीली हो गई। अब क्या, जब मैं ऑटो में बैठा मैं तो अपने घर पहुंच गया, और जब मैंने घर पे उतरा तो फिर मैंने देखा कि मैं, भाई यार इसमें नोट जो मैंने रखी थी अपने जेब में वो तो फट चुकी है। मैंने ऑटो वाले को दिखाया, भैया जी नोट ले लीजिए। बेटा ये नोट फटी हुई है 20 से, मैं नहीं लूँगा दूसरी। सॉरी भैया जी, पापा ने तो इतने ही पैसे दिए थे, नहीं है मेरे पास नोट, नहीं चलेगी, चाहे यहाँ से लेके आओ। ऑनलाइन है, ऑनलाइन दे दो। ठीक है मैं ऑनलाइन करा देता हूँ, पर ये वाली 10 रुपये का क्या करूँ अंकल, इससे तो मैं चिप्स भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो नोट तो फट गई है। इसी चीज़ के लिए अब पॉलीमर नोट्स के बारे में अब थोड़ी चर्चा हो रही है। पॉलीमर नोट्स जो है, बैंक नोट्स को सिंपल लैंग्वेज में हम प्लास्टिक नोट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये फट नहीं सकते हैं, मॉइस्चर को से डैमेज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, गंदे नहीं हो सकते हैं, मतलब साफ कर लोगे तुम, ठीक है। पॉलीमर नोट्स जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें उस वाले नोट से वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्गर टाइम तक चल सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK जैसी कंट्रीज में वो ऑलरेडी पॉलीमर नोट्स, बैंक नोट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी जो है 10-20 रुपए के लिए इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर
बनाए जाएंगे नोट्स, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। The Hawaiian Islands oil spill in August to an originated vessel threatened which endangered marine mammal species। मैम ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बता दीजिए। ऑयल स्पिल की जो किस वेसल से हुआ और किस एंडेंजर्ड वेल को थ्रेट हुआ इससे। मैम कोरोलिन बेंजेंगी अरेबिया सी हम्बैक वेल को हुआ था, इससे दिक्कत हुई थी। अच्छा जी, थोड़ा न्यू समझ लेते हैं क्या है। ओमान के जो लानियत आइलैंड के पास एक ऑयल स्पिल हुआ, हाँ गिर गया। ऑयल स्पिल का सोर्स था कोरोलिन बेंजेगी, ठीक है। जो सोर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयशन डैमेज रशियन शेडो फ्लीट टैंकर थी, ठीक है। ऑयल जो है वो सिल्क अप्रॉक्सीमेटली 390 स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ। डेंजर सिर्फ वाटर पॉल्यूशन तक लिमिटेड नहीं था, ठीक है। जो कोरल रीफ्स हैं, कोस्टल बर्ड्स हैं, कॉलोनीज, अरेबियन सी हम्बैक वेल है, उसको भी थ्रेट हुआ, नुकसान पहुंचा, ठीक है। अरेबियन सी जो है हम्बैक वेल की पॉपुलेशन पर्टिकुलरली वर्नरेबल है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड एंड नॉन माइग्रेटरी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया और इन लोगों को बहुत दिक्कत हुई। द स्पिल हैज थ्रेटेंड एंडेंजर, ये देखो हम्बैक पॉल्यूशन। कोरल रीफ एंड कोस्टल वर्ड्स को भी हुआ। कहाँ तक ऑयल स्पिल हुआ? 390 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है, जिससे वेल को भी नुकसान हुआ, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हुआ, सिर्फ वाटर पॉल्यूशन ही नहीं था, ठीक है। द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? The answer is Ministry of Cooperation. It is statutory apex financial and development organization, and the NCDC was established in 1963. It was established under the NCDC Act 1962. जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैम नहीं है, आपको दिख रहा होता है पर आप गलत पढ़ देते हो जानबूझ के, ऐसा नहीं है, हो जाता है यार ये चीज़ कभी कभार, तुम लोग नहीं समझोगे। ज़्यादा पढ़ते रहते हो जब चीज़ें वही दिखती रहती हैं, आप लोगों को पता भी है, तुमको कुछ पढ़ो तब तो पता चले, रील्स चलाते रहते हो पूरे टाइम। एनसीडीसी एक स्टैट्यूटरी अपेक्स फाइनेंशियल और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है मैम। ये कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ को लोन, ग्रांट्स, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है मैम। एनसीडीसी 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका लीगल बेसिस एनसीडीसी एक्ट 1962 में हुआ था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट है वो क्या है, एनसीडीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, ठीक है। Which space telescope captured unprecedented high-resolution images of the sun, contributing to solar science research in 2026? And the answer is Daniel K. Inouye Solar Telescope. It is located in Hawaii, USA. It is described as the world's largest solar telescope. It's provided detailed observations of solar phenomena. Okay. मैम इसके पीछे की न्यूज़ भी मुझे समझा दीजिए, ठीक है बेटा। ये जो है टेलीस्कोप स्पेशली सन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? हवाई, यूएसए, ठीक है। सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप इसको बोला जा रहा है, ठीक है। इससे साइंटिस्ट जो है वो सन के सोलर एक्टिविटी, स्पेस, वेदर, मैग्नेटिक फील्ड और जो सोलर फिनोमिना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकेंगे, ये चीज़ें बोली जा रही है। इट ऑल्सो रिसर्च स्टडी सन मैग्नेटिक फील्ड। The last question of our PDF: which Indian state launched the Vatri One Mangal scheme in August 2026, train women farmers in operating agriculture drones? तमिलनाडु के बारे में इसमें बात हो रही है। देखो मैंने आप लोगों को शायद ये चीज़ बताई है, ठीक है, कि इसमें तमिलनाडु ने अपने 2026-27 में एग्रीकल्चर बजट में वेत्री वन मंगल स्कीम जो है वो अनाउंस की है, ठीक है मैम। इस स्कीम का मतलब क्या है? इसका फोकस है कि वुमेन फार्मर्स को एग्रीकल्चर ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, उन्हें भी चलाना आना चाहिए। ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में मैम क्या यूज़ है? इसका यूज़ जो है वो प्रिसीशन फार्मिंग के लिए होता है, जैसे क्रॉप्स को मॉनिटर करना, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हों उनको और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाना, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का काम होता है ड्रोन का, ठीक है। इस स्कीम के दो मेजर एंगल्स अगर हम याद रखें तो देखेंगे तो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इसमें बात हो रही है और एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसको प्रमोट किया जा रहा है। देखो, इट एम्स टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स थ्रू द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर।
करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे कैसे जाना मैं तुम्हें बताती हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी 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 फटाक से ब्राउज़र खोलो, ऊपर लिखो करंट अफेयर्स 360, सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करो। जैसी वेबसाइट आई, तुम्हें कुछ लॉग इन लॉग आउट नहीं करना है, साइन अप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, पूरी वेबसाइट को देख डालो, सब कुछ फ्री में उसमें वहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको ई बुक्स चाहिए पिछले महीने की, उससे पिछले महीने की, उससे पिछले महीने की, पूरी पूरी ई बुक मंथ की, जाओ करंट अफेयर्स की ई बुक वाले सेक्शन में, वो अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में अवेलेबल है यार, सिर्फ 9 रुपये में। जाओ उसको देखो जाके, एक बार ट्राई करो, पढ़ के देखो कंटेंट अंदर का। दोबारा नहीं मांगी ना तो नाम बदल देना मेरा तुम, ठीक है। तो फटाक से करें उसका कंटेंट पढ़ के देखो, तुम्हें पक्का समझ में आएगा। और जिन लोगों को भी सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स में दिक्कत थी, जो बोल रहे थे कि मैम सब्जेक्ट वाइज ई बुक, सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, ई बुक सेक्शन में जस्ट आप ऐसे स्क्रॉल करोगे स्लाइड बगल में, तो वहाँ पे 25 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है। मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूंगी ये चीज़, तो जाओ और जाके उसको देखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और रोज करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ओके।